अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता दैट हर्ष, हम दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स एंड ग्रुप्स बनाना क्यों सीख रहे हैं। डोंट वरी गाइस, मैं यहाँ पे आज आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप क्रिएट करना नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज आई नो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ तो आपने AZ900 एंड AZ104 सर्टिफिकेशन में ये ऑलरेडी सीख लिया होगा कि कैसे आप यूजर्स एंड ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कैसे आप अपने एजोर एक्टिव डायरेक्टरी आइडेंटिटीज़ को सिक्योर कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये भी एक अनदर क्वेश्चन है कि हर्ष, माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी तो माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करता है, तो फिर भी हमें उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। द आंसर इज येस, एंड दैट्स एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष जांगड़ा और इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल जानेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को हम साइबर सिक्योरिटी में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में इसको सिंपल वे में समझें कि कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में, जिसके साथ आप अपने आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आप सिक्योर कर सकते हैं, और उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। लेकिन उसको समझने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन दिस पिक्चर कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअली क्या सिनेरियो है जिसके बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में रखेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी आपको अलाउ करता है आपकी आइडेंटिटीज को क्रिएट करने में, जिसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने एक यूजर को क्रिएट किया है या एक ग्रुप को क्रिएट किया है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यूजर बनाया, उसका नाम है U1, और ये U1 मेरे लिए क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। और मैं चाहूं तो UG, यूजर ग्रुप UG1, अगर ये ग्रुप बनाता हूं तो ये भी एक तरह का मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। पहले तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड, एक्चुअली में जब हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इन एजोर एक्टिव डायरेक्टरी बिहाइंड द सीन हमारे स्कीमा होता है। ये जो वर्ड है इसको भी आपने याद रखना है ताकि आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जान पाए। अब ये स्कीमा क्या होता है? देखिए, स्कीमा इज नथिंग बट अ स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे कि अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं आपको, जो पहले के टाइम में या अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स यूज करती है ऑन प्रीमिसेस में, और ऑन प्रीमिसेस में भी आइडेंटिटी सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है, उसको हम एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं। और अब ये एजोर में आ गया है, इसीलिए हम इसे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं। पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज, जब भी हम स्कीमा के बारे में बात करते हैं या जब भी हम एक यूज़र नेम क्रिएट करते हैं, उसमें हम नेम क्रिएट करते हैं, उसमें हम सरनेम डालते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, उसकी जॉब लोकेशन डालते हैं, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है वो क्रिएट करते हैं, हु इज़ द मैनेजर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्रिएट की जाती है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम इनडायरेक्टली इन स्कीमा ऑब्जेक्ट आईडीज बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज में ये इंफॉर्मेशन ऐड करते रहेंगे, वैसे वैसे एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता रहेगा। और जैसे कि हम आजकल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपका मैनेजर कौन है, उसका मैनेजर कौन है, हायरार्की क्या है, आपका पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, हु इज़ योर CEO, और उसके नीचे कौन है, देन उसके नीचे कौन है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, इट्स अ स्कीमा स्ट्रक्चर इन एक्टिव डायरेक्टरी। और सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्मार्ट वे में हमें दिखाई जाती है, बट बिहाइंड द सीन इट्स अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ अ डेटाबेस दैट हैज़ टू मैनेज। और ये कोई मुश्किल नहीं है समझना, बिकॉज अगर डेटाबेस होगा तभी हमारे यूजर्स क्रिएट होंगे। अब नेक्स्ट लेयर, जब हमारे यूजर क्रिएट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हम यूजर्स को अलाउ करते हैं उनके पासवर्ड क्रिएट करना, और ये हर एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उन्होंने हमें अलाउ किया कि ठीक है यार, हमने आपका माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर क्रिएट कर दिया है, नाउ इट इज योर टर्न टू क्रिएट अ पासवर्ड। सो विच इज नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं कभी भी। लेकिन कुछ यूजर्स की आदत होती है टू यूज अ वेरी वेरी सिंपल पासवर्ड और अगर वो सिंपल पासवर्ड यूज करते हैं तो हाईजैक
आपका सेशन भी हो सकता है, आपके यूजर को हैक भी किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं, बिकॉज देर आर ब्रूट फोर्स अटैक जो हमारा हेल्प करता है, मतलब जो हैकर को हेल्प करता है, नॉट हमें हम हैकर्स नहीं है, हम वी आर द गुड पीपल। तो हैकर्स को वो अलाउ करता है कि आपके पासवर्ड को गेस करे, और अगर वो गेस कर लेता है देन यू आर इन डीप ट्रबल, बिकॉज अगर उसने सही गेस किया तो आपके रिसोर्सेज जो आपको असाइन हुए हैं वो उन तक पहुंच जाएगा। और सम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ सीक्रेट डेटा होता है जो आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं चाहती कि वो किसी के साथ भी शेयर हो। तो ये जो कंडीशंस है, आई मीन ये जो सिचुएशंस हैं, ये ना हो, इन्हीं को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया इन द रिसेंट टाइम। और ये टाइमली इन चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं बेस्ड ऑन द लेटेस्ट रिसर्च, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट $1 बिलियन एवरी ईयर स्पेंड करता है सिक्योरिटी रिसर्च करने में, और स्पेशली अगर अदर लैंग्वेज में कहें तो R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट को यही नहीं पता व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इन द हैकिंग वर्ल्ड, कैसे लोग अटैक कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटीज। और यहां पर हम वही बात कर रहे हैं, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी इज एन आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्वर। तो अब हम जब AAD मतलब एजोर एक्टिव डायरेक्टरी की बात करेंगे तो कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल साइन ऑन, इट्स अ ग्रेट वे, क्योंकि लोगों को बार बार अपने यूजर नेम एंड द पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने सक्सेसफुली ब्राउजर में ये टाइप कर दिया है, सो माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी अवेयर कि रिसेंटली इस ब्राउजर से इस पर्सन ने लॉगिन किया था और वो सक्सेसफुल था, उसने सही इंफॉर्मेशन टाइप की थी विद द कंडीशन। मैं वो कंडीशन क्या है वो बताऊंगा, बिकॉज इट्स अ सेकेंड सिक्योरिटी फीचर दैट इज कॉल्ड कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस में क्या होता है, आपकी कंडीशन है कि अगर आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं देन आपको ये कंडीशनल एक्सेस मतलब आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक तरह का ये पैरामीटर है, जब तक आप इसे क्रॉस नहीं करेंगे आप ऑथराइज या सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट नहीं होंगे आपके डेटा को सिक्योरली एक्सेस करने के लिए। आई गिव यू एन एग्जांपल, सिंगल साइन ऑन ग्रेट वे, बट आजकल सिंगल साइन ऑन भी मैंने देखा है कभी कभी हाईजैक हो जाते हैं। देर आर सर्टेन बग्स जो कभी कभी मतलब आई मीन आइडेंटिफाई होते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज आपके अकाउंट होते हैं। तो उसके लिए कंडीशनल एक्सेस इज अ ग्रेट वे टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। कैसे? आप वहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि जब तक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैं सिंगल साइन ऑन पे भी नहीं यूज़ करूँगा तब तक मैं उस यूज़र को वेरीफाई नहीं करूँगा कि आप अपने यूज़र्स या रिसोर्स सॉरी नॉट यूज़र्स, आपके जो रिसोर्सेज हैं आप उन्हें सिक्योरली एक्सेस कर पाएँ। ये कुछ कंडीशंस हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है कि अगर मान लीजिए आप ये सक्सेसफुली कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरे पास 500 यूजर्स हैं, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? बिकॉज दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि क्या मतलब साइबर क्राइम हमारे यूजर्स पे हो रहा है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई है। तो उसको देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ गवर्नेंस डैशबोर्ड एंड विच इज़ अ ग्रेट वे बाय द वे, और बहुत अच्छा और बहुत इजी है क्योंकि एक ही डैशबोर्ड से आप सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और एग्जैक्टली वही चीज़ हम साइबर सिक्योरिटी AZ-500 कोर्स में करने वाले हैं। एंड दिस वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू कि आप एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड से एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में आप प्रॉपर विजिबिलिटी रख सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता भी है तो कैसे आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे उसे आप मतलब आप उसका एक्सेस डिसेबल कर पाएंगे, ये सब आप काम कर सकते हैं जो प्रीवियसली नहीं अवेलेबल था। प्रीवियसली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2-3 ईयर्स बैक। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स इंट्रोड्यूस करता रहता है, जहाँ पर आपका जो ये यूनिफाई जो आपका आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक्सेस है उसे सिक्योर बनाता है और सीमलेसली आपके जो यूजर्स हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, ताकि किसी को कोई भी इशू ना आए और सभी यूजर्स अपने ईजिली डेटा को एक्सेस कर पाएं। और वन लास्ट थिंग आई लाइक टू टेल यू,
अब ये सब चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में उन्होंने कंबाइन कर दी है। मतलब वहाँ पर आपको यूजर्स भी मिलेंगे, ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो, गवर्नेंस भी है। मतलब एक सिंगल डैशबोर्ड में आपको सारी माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड फीचर्स या अवेलेबिलिटी मिलेगी। उसके बारे में भी हम आज थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के बाद वट एवर वी आर गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल, आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू अचीव अ सक्सेसफुल साइबर सिक्योरिटी रोल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम अपने जो आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है उसको सिक्योर करेंगे। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है द सिक्योरिंग, securing, not securing, it's a baseline. I mean, how to create a security baseline for Azure Active Directory. उसके बारे में हम पहले बात करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट Azure पोर्टल में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। Microsoft Azure Active Directory Security Baseline. Now, why it is so important? आपको इसके ऊपर ध्यान क्यों देना चाहिए? एंड आई थिंक ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब भी आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें और आप Azure Active Directory को प्रोटेक्शन देने की बात करें, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से है और ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से है, जो बेसिकली स्कूबा डिज़ाइन उन्होंने जो किया है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब ये स्कूबा क्या है? एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी है जो यूएस में, उन्होंने सिक्योर क्लाउड बिजनेस एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने का जो एक मेथड बनाया है। इन केस अगर आप Azure Active Directory यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन सी बेसलाइन सिक्योरिटी बेसलाइन है जिसको आप यूज़ करेंगे और आप अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये आपकी हेल्प कैसे करेगा? क्योंकि जब भी आप Azure Active Directory में यूज़र क्रिएट करते हैं या ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, जो बहुत सिंपल है, बट देयर आर सम कंडीशंस, सम रिक्वायरमेंट, बिकॉज मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। बट आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं कि हे, अगर हम इसको फॉलो करें तो एटलीस्ट हमें कुछ आइडिया मिलेगा कि किस टाइप की सिक्योरिटी के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसका आइडिया आपको इसके टेबल ऑफ कंटेंट में लगेगा, स्पेशली ऑन द सेकेंड पॉइंट, क्योंकि इन द सेकेंड पॉइंट आप जैसे देख सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा बिग स्क्रीन करने का ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियर दिखे। यस जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बेस लाइन में यहाँ पर 2.1 में लिखा हुआ है लेगेसी ऑथेंटिकेशन शेल बी ब्लॉक्ड। जो पुराना जो एक वे है ऑथेंटिकेट करने का यूजर्स को, जो हो सकता है सिंगल ऑथेंटिकेशन मेथड, जिसमें सिंपल से एक स्क्रीन आएगी वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यूज़र नेम एंड द पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, आप यूज़र नेम पासवर्ड टाइप कीजिए एंड यू आर एबल टू एक्सेस योर रिसोर्सेज। वेरी सिंपल। बट रिमेंबर, अगर आपके ब्राउज़र में कोई फ्लो हुआ या कहीं पर कोई और इशू हुआ, आपका यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू इनेबल लेगेसी ऑथेंटिकेशन मेथड। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके पास एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन अवेलेबल है विद सिंगल साइन ऑन, ये सारे मेथड्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स हैं इसमें। दूसरा, जैसे कि हाई रिस्क यूजर शेल बी ब्लॉक्ड। अगर कोई यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और आपने उसका सॉरी अबाउट माई हेल्थ गाइज, अगर आपका यूज़र अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और वो बार बार यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने के बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, इट शुड बी ब्लॉक्ड। फिर उसको थॉरली रिव्यू कीजिए, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या यूज़र पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं यूज़ कर रहा है, क्या वो प्रॉपर मेथड यूज़ नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। अब जो भी आपकी जो कंडीशंस हैं आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। फिशिंग रेजिस्टेंस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन शेल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑल द यूज़र, ये कंडीशंस हैं, ये आपकी एक पॉलिसी है जो आप डिज़ाइन कर सकते हैं बाय रेफरिंग दिस डॉक्यूमेंट। Azure AD logs shall be collected. Remember, without Azure AD logs आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि यूजर्स में कहाँ पर फ्लो था, कहाँ आपका प्रॉब्लम आया, कहाँ आपके यूजर्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए, वो कौन सी लाइन या कौन सी कंडीशन या कौन सी सिचुएशन थी जहाँ पे यूजर्स आपके मतलब विजिबल हुए हैकर्स को।
तो आप एज्योर एडी लॉग्स को कलेक्ट करना शुरू कीजिए। द डिसएडवांटेज, मैं ये डिसएडवांटेज वर्ड आज यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग मनी के पीछे भागेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने एज्योर एडी लॉग्स को कलेक्ट करना शुरू करेंगे, बिकॉज इज गोना कलेक्टेड इन द स्टोरेज अकाउंट, तो आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जो मनी है वो डेफिनेटली कंज्यूम होगा। बट एट अ सर्टेन स्टेज आपको ये लॉग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड गाइज इफ यू डोंट माइंड, मेरी थोड़ी हेल्थ खराब है, इसलिए इफ आई डू दिस प्लीज डोंट माइंड। Thanks for the understanding. All right. So, only administrators shall be allowed to register third-party application. So, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरे users, जो normal users हैं, वो authenticate कर पाए third party application को register करने में, because obviously administrators have the right knowledge कि क्या एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करना चाहिए, क्या उन्हें रजिस्टर करना चाहिए, क्या यूजर्स को असाइन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से यूजर्स होने चाहिए बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। सिमिलरली पासवर्ड शैल नॉट एक्सपायर, गुड साइन। बट मैं इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। लाइकवाइज इन माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है कि पासवर्ड शैल बी चेंज और अपडेट इन एवरी 90 डेज। आई थिंक आपके पास भी ऐसी कंडीशंस होंगी अगर आप काम कर रहे हैं तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है, आप अपने बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, बाय रेफरिंग दिस डॉक्यूमेंट, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूंगा, आप ऑब्वियसली ये सारी डिटेल विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्या क्या रिसोर्सेज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, मैं ये जो डिटेल है मैं आपके साथ शेयर इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि जब आपसे कंपनीज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी बेसलाइन मांगती हैं, आप हमेशा माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। आई वर्कड इन माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उनके पास ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं। येस, दे गिव यू सम रेफरेंस, बट आई थिंक दिस डॉक्यूमेंट डज द जॉब फॉर यू, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सारी डिटेल, इवन कैसे आपको ये अचीव करना है, वो सारे स्टेप्स इसमें मेंशन है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। बट रिमेंबर वन थिंग, ये कोई आपका एंड गोल नहीं है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। जब भी आपको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बेसलाइन, और बेसलाइन में सिक्योरिटी वर्ड को ऐड जरूर करना, बिकॉज विदाउट दिस यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ प्लेइंग विद द बिग गेम। आई मीन, हो सकता है आपके यूजर्स कॉम्प्रोमाइज होने जल्दी शुरू हो जाए, हो सकता है आपकी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे अटैक्स होने शुरू हो जाएं, डीएनएस अटैक हो सकता है, डायनामिक डीएनएस अटैक्स हो सकते हैं। आई मीन, देयर मल्टीपल वेज दे कैन मेक इट डाउन, एंड डेफिनेटली मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है, बट ये कंडीशंस के फीचर्स तो दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट, बट it is you who need to leverage all these options and information. So guys, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल को तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है, क्योंकि आज के बाद जब भी हम सिक्योरिटी के फीचर्स की बात करेंगे, जब भी हम उनको डिप्लॉय करेंगे, उनकी सर्विसेज को यूज़ करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपको जाके एक्सेस करना है। स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है लाइसेंस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास एज्योर एडी प्रीमियम P2 लाइसेंस होगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास सारा इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फीचर्स का एक्सेस है रिलेटेड टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। और इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन देखने को भी मिल जाती है। सबसे पहले सिक्योरिटी स्कोर फॉर आइडेंटिटी। इफ आई क्लिक ऑन दिस व्यू सिक्योरिटी स्कोर, जो भी आपने करंट डिप्लॉयमेंट किया है, कितना सिक्योर है, क्या वो एक्चुअली है या नहीं है। यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी स्कोर जो मेंशन किया गया, उसके बाद आपको आइडिया लगता है
टिपिकली 1 to 100 पर्सनल कंपनी मतलब अगर एक कंपनी है जिसमें 1 to 100 लोग काम कर रहे हैं, वो यहाँ तक एटलीस्ट अपना 57% सिक्योरिटी बेस लाइन को फॉलो करते हैं और हर्ष एरिना ने अभी तक ओनली 28.57 फॉलो की है। कैसे? सो क्लिक ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर स्कोर। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको वो बताया जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर लॉगिन होगा मेरे ही अकाउंट से और यहाँ उसकी एक्स्ट्रा एडिशनल डिटेल आपको देखने को मिलेगी। क्यों मैंने पॉलिसीज़, क्या मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी को मैंने अप्लाई किया है, फाइल्स के लिए मेरी पॉलिसी कैसी है, मेरी ईमेल्स के लिए पॉलिसी कैसी है, मेरे जो यूजर्स हैं क्या उनको मैंने कंडीशनल एक्सेस अप्लाई की है या एप्लीकेशन पे मैंने कोई सिक्योरिटी अप्लाई की है, मैंने कितने यूजर्स को अलाउ किया है, क्या मैंने यूज़ केसेस को ट्राई किया है, मैंने कितने इश्यूज़ को एड्रेस किया है, कितने इश्यूज़ अभी हैं। हाँ, आई मीन ऑल दोज ऑपरेशंस इज करंटली मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट और यही बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप अपनी कंपनी का स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस स्क्रीन पे जो आपको अभी करंटली दिख रही है वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक जगह पे दिखेंगी और मैं इसी की बात कर रहा था, जहाँ पर आपको अगर मैं एक्टिविटी लॉग की बात जाऊँ तो एक्टिविटी लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन द यूजर्स कि भाई कब यूज़र क्रिएट हुआ है, कब नहीं हुआ है। अभी राइट नाउ यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड वो ट्राई कर रहा है। ऑब्वियसली मैंने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड एप्स नहीं डिप्लॉय किया, बट आई लाइक टू टेल यू आने वाली वीडियोस में मैं एक एडिशनल पार्ट भी रखूँगा जहाँ पर मैं डिफेंडर को डिप्लॉय करूँगा और आपको ये बातें पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स गो बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, जहाँ मैंने आपको बताया कि ये इन्फॉर्मेशन है और कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसकी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यूज़ लीस्ट प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, अब इसके बारे में क्या है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, जैसे कि आप राइट हैंड साइड देख सकते हो कि क्या वो सजेस्ट कर रहा है आपको करने के लिए। ये डिटेल्स आपको रिव्यू करनी है, वो डिटेल्स आपको अपनी कंपनी को शो करनी है। अगर आप प्रोटेक्ट ऑल यूजर्स विद द यूजर रिस्क पॉलिसी अगर आप राइटली डिप्लॉय करते हैं, जो मॉडरेट लेवल की पॉलिसी है, तो डेफिनेटली आपके जो स्कोर इंपैक्ट होगा वो अप टू 12.50% होगा। और अगर मैं बात करूं द वन ऑफ द हाईएस्ट वन दैट इज द इनेबल ऑल यूजर फॉर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जब तक आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं इनेबल करेंगे आपके सारे यूजर हाई रिस्क पे रहेंगे। और मैंने ये बार बार कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिव्यू करना। और जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, ये डिटेल स्टेप विद द डॉक्यूमेंटेशन आपको बता रहा है। नॉट ओनली दैट, आपको इवन यहां डायरेक्टली आपको बता रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें सारी डिटेल आपको बता रहा है। तो मतलब आपको एक जगह से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और यहां पर तो अभी मैंने सिर्फ सिक्योर स्कोर पे बात की थी, ऐसे ही आप दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको भी रिव्यू कर सकते हो। अगर आप कंडीशनल एक्सेस लगाना चाहते हो, सिंपली जो नीचे आपको दिख रहा है कंडीशनल एक्सेस, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कंडीशनल एक्सेस की इंफॉर्मेशन, स्पेशली जो मैनेज का ऑप्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा और जहाँ पर आपको जो जो सेटिंग्स आपने अप्लाई किया आप उनको फॉलो करके आप अपने कंडीशनल एक्सेस को फॉलो कर सकते हो और हम करेंगे भी। बट ये सब चीज़ों को अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपकी है यूजर्स एंड ग्रुप्स को क्रिएट करना। और जैसे मैंने कहा मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा अभी, क्योंकि इट्स वेरी इजी। आप मेरी पुरानी AZ900 या AZ104 वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं बस आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताना चाहूँगा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नंबर 1 कि जो आइडेंटिटीज़ है करंटली जो आप मैनेज कर रहे हैं इन एज़्योर AD, वो कौन कौन सी हैं। करंटली मैं मैनेज कर रहा हूँ harsharena.onmicrosoft.com, ये मेरी एज़्योर AD आइडेंटिटी है। यहाँ पर हो सकता है harsharena.in भी हो सकता है harsharena.com हो। इसका एडवांटेज कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा जो यूजर्स है वहाँ पे, जैसे कि chris@ मेरी आइडेंटिटी harsharena.onmicrosoft.com उसको फॉलो कर रहा है। हो सकता है ये मैं चेंज कर दूं एज अ यूजर प्रिंसिपल नेम chris@harsharena.in और chris@harsharena.com। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर सकता हूं, ये आपको हेल्प करेगा आपके यूजर्स को लॉग इन करने में। नाउ उसके साथ और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? आपके पास है ऑडिट लॉग्स। अब ऑडिट लॉग्स वही लॉग्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं क्या ऑपरेशन हुआ है, क्या किया गया था,
क्या कोई प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या यूजर्स आपका साइन इन सक्सेसफुली हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई यूजर ऐड किया था, यस मैंने किया था, तो ये ऐड यूजर कौन सा था वो डिटेल आपको यहां देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर अगर आप जाएंगे तो ये ऑपरेशन हुआ था ऐड यूजर का, उसमें टारगेट में जो आपका यूजर है वो कौन सा क्रिएट हुआ था वो आपका यूजर प्रिंसिपल नेम में आपको शो हो जाएगा, दैट इज simon@harsharina.onmicrosoft.com। और उसकी थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा चाहते हैं, जो आपका मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ऑब्जेक्ट आईडीज वगैरह डिटेल रहती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ की मिल जाएगी। जो एक्चुअली जो मैं स्कीमा के बारे में बात कर रहा था, जो एक स्केलेटन स्ट्रक्चर या डेटाबेस जो एक्टिव डायरेक्टरी बिहाइंड द सीन मैनेज करता है, वो कुछ इस तरीके से वहाँ पर आपके बॉक्सेस होंगे, आप डिटेल टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली वो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्कीमा है उसमें वो इंफॉर्मेशन अपलोड होती रहेगी या उसमें इंफॉर्मेशन आपकी जाती रहेगी। मैंने आपको ऑब्जेक्ट आईडी के बारे में भी बताया था। ये ऑब्जेक्ट आईडी बेसिकली आपको ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ फॉर द रेफरेंस ऑफ द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि वो इन्हीं आईडीज से पहचानता है कि ये यूज़र क्रिएट किया था, उसकी ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, उसका यूज़र नेम क्या है। क्योंकि यूज़र प्रिंसिपल नेम तो ये हमारे लिए इजी है अंडरस्टैंड करना, बट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0101 एंड डेटाबेस ओनली अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट आईडीज। आप चाहें तो इनको रिलेट भी कर सकते हैं, आपके लिए आसान होगा। मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। उसके साथ साथ अगर किसी यूज़र ने अपना पासवर्ड रीसेट किया है या चेंज किया है, आप वो भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पासवर्ड चेंज जो किया गया वो सेल्फ सर्विस के थ्रू किया गया है और उसने पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। किसने किया है वो आपका यूज़र नेम यहाँ पर आ जाएगा। टारगेट डिटेल्स, अगेन एडिशनल डिटेल अगर आप चाहते हैं वो देख सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी एक प्लेस पे। उसके साथ अगर आप साइन इन लॉग्स में जाते हैं तो आपको एडिशनल लॉग्स देखने को मिलेंगी। कौन सा यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हुआ था, उस यूज़र का नाम क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि साइमन यूज़र सक्सेसफुल हुआ था, हर्ष जांगरा सक्सेसफुल हुआ था, बट कहीं पर भी क्रिस आपको नज़र नहीं आ रहा है, राइट। तो अगर मैं आपको लेकर जाऊं इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं एक यूज़र को लॉगिन करता हूं, उसका नाम है क्रिस, बिकॉज मैंने क्रिस यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रखा है। harsharina.onmicrosoft.com और मैं नेक्स्ट करता हूं। और पहले मैं जो पासवर्ड मैंने इसको टेम्परेली दिया था, क्योंकि अगर मैं पहले इसको काम करता हूँ, मैं एक रॉन्ग पासवर्ड टाइप करूँगा आपके लिए। मैंने ये रॉन्ग पासवर्ड टाइप किया है, साइन इन कह रहा है योर अकाउंट और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अब मैं इसको सही पासवर्ड टाइप करके दे रहा हूँ। नो, आई थिंक ये भी गलत पासवर्ड है। मैं थोड़ा सा स्लो हूँ टाइपों में और मेरा थोड़ी कंडीशन ऐसी है कि मैं इतना करेक्ट टाइप नहीं कर सकता। या इट इज़ अ करेक्ट पासवर्ड। अब मैं दोबारा से जो करेक्ट पासवर्ड प्रीवियस था, क्योंकि यूज़र्स को अलाउड होता है अपना यूज़र और यूज़र का जो पासवर्ड है वो चुनना, ताकि वो ईजिली अपने पासवर्ड को याद रख पाएँ। और ये इंडिपेंडेंसी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको बाय डिफ़ॉल्ट देता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेल्फ सर्विस पासवर्ड चेंज। तो ये कह रहा है कि आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं कॉन्फ़िगर की है, हमें ये 14 डेज़ के लिए अलाउ कर रहा है, विच इज़ फाइन। अभी मैं आस्क लेटर करूँगा और अलाउ करेगा ये हमें सक्सेसफुली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल में लॉगिन करने का। और ये कह रहा है या वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपको टूर करना आप कर सकते हैं। एंड यू कैन चेक द आइडेंटिटी, नाम है क्रिस। और मैं इसको साइन आउट भी कर सकता हूँ और ऑब्वियसली साइन आउट आई थिंक ईजी रहेगा, ताकि हमारी आइडेंटिटीज़ को याद भी रखे। या देयर यू गो। लेट्स गो बैक टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा हो सकता है क्रिस की डिटेल इमीडिएटली शो ना हो। यू नीड टू वेट सम टाइम फॉर द साइन इन, बिकॉज यहाँ पर अभी मैं हर्ष जांगरा और साइमन ये दो यूजर्स देख पा रहा हूँ, बट आफ्टर सम टाइम हो सकता है क्रिस की डिटेल भी आ जाए, बिकॉज व्हेन आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर इन इंग्लिश, वो साइमन का मैंने ट्राई किया था, वो उस टाइम पे शो नहीं किया। सो इट टेक सम टाइम, उसके बाद आपको ये क्रिस भी शो हो जाएगा। उसके साथ साथ गाइस, डिलीटेड यूज़र अकाउंट, कभी कभी हम एक्सीडेंटली अपने पास यूज़र्स को डिलीट कर देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उनको रिस्टोर करने का या फिर देखने का कि किसने वो एक्सीडेंटली डिलीट किया था, क्योंकि अगर यूज़र डिलीट हो गया तो उससे रिलेटेड जो एक्सेस हैं सब कुछ चला जाएगा।
तो आपके पास रिलेटिवली कुछ टाइम होगा उसको रिकवर करने का, तो इट्स अ गुड ऑप्शन, आई लाइक इट। उसके बाद हमारा है पासवर्ड रीसेट, विच इज़ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, बट इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, अभी नहीं, आने वाले टाइम में। इसमें बहुत सारे फीचर्स एंड ऑप्शन हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट हेयर इज़ अ डिटेल यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके साथ अगर मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर आपके पास कुछ फीचर्स हैं लाइक आइडेंटिटी गवर्नेंस, एप्लीकेशन प्रॉक्सी, कस्टम सिक्योरिटी एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं एक ही डैशबोर्ड से, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी गवर्नेंस आपको मैनेज करनी है, तो एक्सटर्नल यूजर लाइफ साइकिल है, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनके लिए, ग्रुप मेंबरशिप है आप उनको मैनेज कर सकते हैं, रोल असाइनमेंट है आप उनको सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग है वो सेपरेटली मैनेज हो सकती है। पहले इतना ईजी नहीं था, पहले ऑप्शंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। माइक्रोसॉफ्ट स्लोली हमारे लिए थोड़े ईजी ऑप्शंस लेकर आ रहा है, जहाँ पर हम हिस्ट्री रिव्यू कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी डिटेल चल रही है, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कोई मतलब सिक्योरिटी यूज केसेस मैनेज किए गए हैं। आई मीन रिव्यू, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू, बट फॉर टू रिव्यू यू नीड टू क्रिएट द एक्सेस पैकेज, यू नीड टू क्रिएट द एक्सेस रिव्यू। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ से करना है ना। उसके साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ, सिक्योरिटी। अब इस सिक्योरिटी में आपको देखने को मिलेगा द कंडीशनल एक्सेस, आपको यहाँ पर है, डॉक्यूमेंटेशन तो मिलेगी आपको, कंडीशनल एक्सेस आपको मिल जाएगा, सेपरेटली यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग। नॉट ओनली दैट, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन आपकी क्या है, जहाँ पर रिस्क कितना है, यूज़र किस हिसाब से रिस्क लेवल पे चल रहे हैं, क्या कोई रिस्क है भी, किसी यूज़र को ब्लॉक किया गया है बेस्ड ऑन द कंडीशंस, ऐसा है, रिस्की यूज़र कौन से हैं, क्योंकि मैंने उनकी लोकेशन तय की है यूनाइटेड स्टेट्स, बट मैं देख पा रहा हूँ वो कभी मैक्सिको से लॉगिन कर रहे हैं, कभी रशिया से लॉगिन कर रहे हैं, कभी इंडिया से लॉगिन कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान से लॉगिन कर रहे हैं। ये कुछ रिस्की यूजर्स होते हैं जिनको डिटेक्ट किया जाता है, उसके लिए डिटेक्शन सिस्टम होता है। आई मीन ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले हमें थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस को परचेज करना पड़ता था ये चीज़ों को हैंडल करने के लिए, बट अब माइक्रोसॉफ्ट आपको वो सारी सर्विसेज विद इन माइक्रोसॉफ्ट एजूर एक्टिव डायरेक्टरी दे रहा है, विच इज़ अ रियली अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स द सिक्योरिटी। सो गाइज, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, व्हेन यू एक्चुअली प्ले अराउंड विद द माइक्रोसॉफ्ट एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, आपको ये सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। मैं एक बार फिर जाने से पहले देख लेता हूँ कि अगर क्रिस यूज़र की डिटेल आई हुई है कि नहीं। येस, एज यू कैन सी। और ये पहले आपने देखा फेलियर, क्योंकि हमारा पासवर्ड गलत था। अब ध्यान से देखिए, जो यूज़र फेलियर हुआ है, कितने बजे हुआ है, उसका साइन इन कोड क्या था, क्या हुआ, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसके जो क्रेडेंशियल थे वो मैच नहीं हुए, उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, उसके डायग्नोसिस क्या है, मतलब आप देख पा रहे हैं कितनी डिटेल है। लोकेशन क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी लोकेशन ये थी, उसका आईपी एड्रेस ये था, डिवाइस कौन सा था, क्रोम यूजर था, मैक ओएस था, करंटली आई एम यूजिंग मैक ओएस। आई मीन ये सारी डिटेल, आपका पासवर्ड मैनेज जो है, और पासवर्ड कहाँ मैनेज है, वो क्लाउड में मैनेज है, ये कंडीशनल एक्सेस है कि नहीं है उस यूजर पे। आई मीन आप चेक तो कीजिए कितनी इंफॉर्मेशन है। जस्ट मैंने एक पासवर्ड रॉन्ग टाइप किया और इंटरप्टेड क्यों था, बिकॉज वो मुझे पासवर्ड को चेंज करने का परमिशन दिया था, तो वो चीज़ था। और इंटरप्टेड के बाद सक्सेसफुल भी शो होगा, क्योंकि जब मैं रिफ्रेश करूंगा दोबारा, हो सकता है वो सक्सेस का ऑप्शन भी आए। यस, कैन यू सी दैट, वो सक्सेस का ऑप्शन भी आ गया है। और ऑब्वियसली द डिटेल ऑफ द आईपी एड्रेस ऑल्सो मेंशन। अगर उसको थोड़ा सा भी लगेगा कि कहीं पर इसके जो यूज़र का बिहेवियर है वो थोड़ा सस्पिशियस है, हमें इमीडिएटली वो रिस्क यूज़र या उस कंडीशन में लेकर आएगा कि हमें एक बार रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। इजंट इट रियली इंटरेस्टिंग एंड प्लेफुल? बिकॉज वाई प्लेफुल? I like to play around with these options, and जब आप trouble shooting करेंगे, you'll enjoy these knowledge in the videos. I know, guys. So anyway, this is just for the reference, and you need to know what are the security options you have right now in Azure Active Directory, और आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से access किए जाते हैं। Likewise as said, हम one by one उनको करेंगे। अगर आपको नहीं पता
नो प्रॉब्लम, हम उनको वन बाय वन अप्लाई करेंगे और जो सिक्योरिटी बेसलाइन है उनके बारे में भी हम टच करेंगे, आपको समझाएंगे कि एक्चुअली वो कैसे डिज़ाइन की जाती है, आपको कैसे रिव्यू होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिस्कशन होता है, आपको किससे कैसे बात करनी है, सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। बट एट दिस मोमेंट लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये सारे फीचर्स अभी आपको सब अलग अलग दिख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक कॉमन एक डैशबोर्ड और डिज़ाइन किया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। अभी एज ए प्रीव्यू चल रहा है, बट आने वाले टाइम में वही एक सिंगल प्लेस होगा जहां पर आप सब कुछ सारे ऑपरेशन आप कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडी से रिलेटेड, और उसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इट्स नथिंग न्यू हियर, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारे यूज़र्स हैं वो एक यूनिक आइडेंटिटी है जिससे हमारे यूज़र्स लॉग इन होते हैं। और अगर मैं आपको एक रिव्यू दूं ग्रुप्स क्या होते हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जो ग्रुप्स होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज होता है, जब आप कोई भी कंडीशनल एक्सेस डिप्लॉय करना चाहते हैं। एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको इमेजिन कीजिए कि आपके एक डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं। इंस्टेड ऑफ वन बाय वन मैं उन यूज़र्स को चूज़ करता हूँ, आप उन यूज़र्स को कंबाइंड एक ग्रुप में डाल सकते हैं जो एक वर्चुअल आइडेंटिटी है, लाइक HR डिपार्टमेंट इज़ अ नेम ऑफ द ग्रुप। वहाँ पर आपने सारे यूज़र्स डाल दिए। अब मुझे वन बाय वन की जगह मुझे जस्ट वो ग्रुप को सेलेक्ट करना है एंड ऑटोमेटिकली वो जो परमिशन है, जो कंडीशनल एक्सेस है, वो अप्लाई हो जाएगी आपके सारे यूज़र्स पे। ये एडवांटेज रहता है आपका एजोर एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स में अगर आप उन्हें यूज़ करते हैं। क्रिएट करना बहुत ही आसान है। कितने टाइप के हैं, आई हाईली रिकमेंड यू टू गो टू द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट और उसके बारे में थोड़ा सा लर्न कीजिए। द सेकेंड थिंग विच आई लाइक टू कवर, जो हमारे अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। नथिंग स्पेशल, because Microsoft Entra is gonna be introduced as a full featured in the future, because अभी हम सब कुछ Microsoft Azure Active Directory में कर रहे हैं। आई थिंक वो रिप्लेस कर रहे हैं Microsoft Azure Active Directory का जो ऑप्शन आता है उसको, और बेटर उसको गवर्न करने के लिए वो एक डैशबोर्ड क्रिएट करें जहाँ पर आपकी सारी गवर्नेंस पॉलिसी रहेंगी, आपकी सारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट रहेगी रिलेटेड टू Microsoft Azure Active Directory, और वो सारा एक सिंगल डैशबोर्ड में रहेगा। आपको अलग से माइक्रोसॉफ्ट एजोर के पोर्टल में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। मैं फिलहाल आपको जो प्रीव्यू मॉडल है वो तो दिखाऊंगा ही, बट मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इसमें कंफ्यूज हो। और एक्चुअली इन अदर सेंस वो है क्या, बस एक तरह से एक सिक्योर एक्सेस है जो आप असाइन करते हो आपके यूजर्स को, और इस जगह पे, इस डैशबोर्ड में, इस प्लेस में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में आपको सारा का सारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट मिलेगा। आपको वहाँ पर सिक्योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करने को ऑप्शंस दिखेंगे, और उसके साथ उसको गवर्न करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आप उन्हें वहीं डिज़ाइन कर पाएंगे। एडिशनली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक वेरीफाइड आइडेंटिटी का ऑप्शन भी शेयर किया है। वो फीचर क्या है मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बट इट्स अ ग्रेट फीचर जो थर्ड पार्टीज़ मतलब असाइन करती हैं आज की डेट में। माइक्रोसॉफ्ट ने वो भी देना शुरू कर दिया है। इट इज़ एक्चुअली यूज फॉर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बेस्ड। मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे यूजर्स को वेरीफाई करके उन्हें सिक्योर एक्सेस या सिक्योर ऑथोराइज्ड एक्सेस दिया जाता है थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। पर जैसे कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमारे पास एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जहाँ पे सिंपली हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारा यूज़ हो रहा है। उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी है, और नॉट ओनली दैट, इट इज़ ऑल्सो मैनेजिंग एक्टिव डायरेक्टरी। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी को, और इट डजंट मैटर अगर आपका HR सिस्टम है, एक्सटर्नल आइडेंटिटी है, वर्कलोड्स हैं, किसी भी तरह से वर्कलोड्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ईमेल सर्वर है, एक्सचेंज सर्वर है, शेयर पॉइंट सर्वर है, आपका कोई और सर्वर है, डायनामिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स फॉर CRM। ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास एक सिंगल आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, दैट इज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, विच इज़ मच मोर सिक्योर एंड मैनेज्ड एज कंपेयर टू बिफोर। पहले इतना मैनेज्ड तरीके से यूज़ नहीं कर सकते थे, बट अब कर सकते हैं। बट कहाँ पर वो ऑप्शन है और कैसे,
मैं आपको एक बार क्विकली बताना चाहता हूँ, बिकॉज अगेन वो थियोरेटिकल सेम चीज़ें हैं, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता. सो लेट्स जंप ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एजोर पोर्टल और आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ऑप्शन दिखेगा. माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी इन एजोर पोर्टल के बारे में तो आप जानते ही हैं. मैं आपको स्ट्रेट माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर में ले चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा हर चीज़ को एक्सेस करने के लिए अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है. मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एजोर एक्टिव डायरेक्टरी की, लेकिन जब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा तो आपको सिंपली जाना है यहाँ पर माई फीड में. माई फीड में आपको दिखेगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही है गो टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा. ये आपका एक नया वेब पेज ओपन करेगा या नया टैब ओपन करेगा, और जो भी हम अभी बात कर रहे थे सिक्योरिटी फीचर्स की, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी की, आइडेंटिटी गवर्नेंस की, वो सारी चीज़ें आपको एक पोर्टल पे मिलेगी, एक डैशबोर्ड पे मिलेगी. वो ये रहेगा आने वाले टाइम में. अभी ये प्रीव्यू में है, बट आई एम श्योर माइक्रोसॉफ्ट इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता है, बिकॉज वो चाहता है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको थोड़ा इजी हो जाए चीज़ों को डिप्लॉय करने में, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड बैक फॉर टू डिफरेंट प्लेसेस. वो डिफरेंट ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, एक डिफरेंट आपको स्क्रीन पे जाना पड़ेगा इन एजोर पोर्टल. इंस्टेड आप सिंपली आप एंट्रा में जाइए और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, परमिशन मैनेजमेंट, वेरीफाई आईडी, वर्कलोड, आइडेंटिटी गवर्नेंस, ये सब अवेलेबल है. और अगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे कुछ नया नहीं दिखेगा. अगर मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा तो ये सेम ही स्क्रीन है जहाँ से अभी हम आए हैं. अगर मैं यूजर्स पे जाता हूँ वहाँ पर भी आपको ये सेम ही स्क्रीन दिखेगी, कुछ अलग नहीं होगा, बट आपके जो फीचर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. अगर ग्रुप्स में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रुप्स दिखेंगे. डिवाइसेस, अगर आपके सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो आपको अंडर वन रूफ दिख जाएंगे. एप्लीकेशंस अगर कोई आपकी हैं, प्रोटेक्शन है, आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है वो है आपका कंडीशनल एक्सेस. कंडीशनल एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके एक स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पे जाएंगे तो आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा. सिमिलरली गाइस, ऑथेंटिकेशन मेथड्स, आई मीन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया है. बस एक डैशबोर्ड बनाया और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे उन्होंने कोलैबोरेट करके या एक तरह से उसको एक कोलैबोरेटिव वे में हमें एक स्क्रीन पे एक लिंक में वो डाल के एक डैशबोर्ड में हमें दे दिया, ताकि जब हम डिप्लॉयमेंट करें उन सॉल्यूशंस को तो किसी को प्रॉब्लम ना आए, किसी को अलग अलग जगह ना जाना पड़े. आपको सारे ऑप्शंस एक स्क्रीन पे देखने को मिले, जो इजी भी रहता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉइंग द सॉल्यूशन. तो इट्स अ वेरी गुड मूव, आई लाइक दैट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट. और आपको मैं बस आइडिया देना चाहता था. ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा है और मैं जब भी आपको कोई प्रैक्टिकल करवाऊंगा आई ट्राई टू डू इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा. यस, मैं आपको एजोर पोर्टल में भी बताऊंगा, बट आपको ये भी पता होना चाहिए, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. तो या गाइज, आई मीन दैट टू बी ऑल फॉर द डे. आई होप एंड प्रे आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जस्ट ये साइन इन और ये सब यूज़र एंड ग्रुप्स क्रिएशन नहीं है, उसमें सिक्योरिटी के फीचर्स आ चुके हैं. अब हम उनको वन बाय वन इन डिटेल सीखेंगे विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और मैं पूरी कोशिश करूँगा विद द रियल वर्ल्ड आपको मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने शो करूँ, आपको बताऊं कि जब आप रियल वर्ल्ड में काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको कहाँ वो ऑप्शन हेल्प होगा, आपको कैसे अप्रोच करना है आपकी मैनेजमेंट को या आपकी टीम्स को. और मैं ये भी प्रे करता हूँ कि आप वीडियोस को रिव्यू करके आप यू आर मेकिंग सम डिफरेंस इन द टीम्स, आप हेल्प कर पा रहे होंगे और अपने जॉब रोल में यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे. यही मेरी प्रे है और यही मेरी ट्राई है. आई हैव लॉट ऑफ गुड सरप्राइजेस मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, और मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूँ दैट आई एम कमिंग अप विद द लॉट ऑफ ग्रेट स्टफ जो ऑन द वे है. मैं उस पर काम कर रहा हूँ. कभी कभी लगता है 24 आवर्स भी बहुत कम है, बट एनी वे, नो वरीज. एंड थैंक यू सो मच. आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं. आई रिक्वेस्ट यू कि जुड़े रहिएगा so that we can share the knowledge with each other. मैं comments को respond नहीं कर पा रहा हूँ, but I'll try to do in upcoming days. But once again, thank you so much for being with me. Take care. God bless you. I'll see you soon in the next video. Till then,
गॉड ब्लेस यू, पीस। हमने माइक्रोसॉफ्ट एजूर एक्टिव डायरेक्टरी की जो सिक्योरिटी बेसलाइन है उसको सीखा। सिमिलरली आज की डेट में जब भी आप अपने ईमेल आईडीज़ के थ्रू आप ईमेल्स भेजते हैं, आप कोई फाइल शेयर करते हैं ओवर द इंटरनेट, वो भी प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं। सो सील इट comes with the amazing feature and the functionality जो आपके emails और आपकी files को protection देगा। means आपके files और emails को encrypted form में वो share करेगा and only जिन लोगों के पास right authorization होगी वही लोग उसे open कर पाएंगे। ये advantage है Seal It का। जस्ट टू वॉक यू थ्रू, आप अपने ईमेल आईडी के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड टाइप करेंगे, उनके पास एंड्रॉयड और आईओएस के ग्रेट एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर आप एक ऑथेंटिकेटर के थ्रू आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे। और जैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे ओनली देन वो आपको अलाउ करेगा लॉगिन करने के लिए, अदरवाइज वो आपको अलाउ भी नहीं करेगा। जैसे आप सक्सेसफुली उसे ऑथेंटिकेट कर पाएंगे, उसके बाद आपका ये डैशबोर्ड रहेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर आप अपने मल्टीपल ईमेल आईडीज़ को अटैच कर सकते हैं, मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके पास। उसके साथ साथ आप यहाँ पर जो फाइल है आप उसको एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, दे आर ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट टूल्स। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है या गूगल चल रहा है या आउटलुक एडिन आप करना चाहते हो, आप ये सारे प्लेटफॉर्म पे इसके एड-ऑन्स डाउनलोड करके आप उन्हें प्रोटेक्शन स्टार्ट करवा सकते हो। एंड व्हाई आई लाइक दिस, बिकॉज हैकर अगर डेटा को कैप्चर कर भी लेता है, वो किसी भी मतलब वे में वो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई आई हाईली रेकमेंड दिस एप्लीकेशन टू यूज बाय ऑल द सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इंडिविजुअल्स और द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं चाहूँगा आप इसे यूज करें एंड एंजॉय करें। और इवन सील इट मोर फीचर्स के साथ आ रहा है, वो भी मैं आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस में उसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस लिंक दिया है, आप उस रेफरेंस लिंक से जाकर आप थोड़े से आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं और आपको कुछ एडवांटेज भी मिलेंगे सील इट की तरफ से। सो आई रिक्वेस्ट यू टू चेक इट आउट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।